नमस्कार दोस्तों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। कवि और कविता। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। कविता एक कल्पना है जो आकाश की ऊंचाइयों को छूने की क्षमता रखती है। कविता एक भावना है जो कवि के माध्यम से हम में ओतप्रोत होती है। कविता का मुख्य संदेश एक कवि ही दे सकता है। तो चलिए आज हम मीरा के पद की व्याख्या करेंगे। प्रेम। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो भाव और रस से अभिभूत है। प्रेम एक दिव्य दर्शन है। प्रेम में विरह और मिलन का समावेश है। मिलन अर्थात दो शरीर का मिलन नहीं, अपितु दो आत्माओं का मिलन। प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता। प्रेम तो वैराग्य है, प्रेम त्याग है, प्रेम तो पूजा है। ऐसा ही प्रेम मीरा ने श्री कृष्ण से किया था। वह श्री कृष्ण को अपना पति मानकर उनके दर्शन के लिए वन वन सन्यासियों के साथ घूमती थी। उन्हें लोक लाज दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। उनके घर वाले कृष्ण से दूर करने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग भी किए, परंतु उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने हंसते हंसते विष का भी प्याला पी लिया, परंतु वह विष भी अमृत का काम किया। मीरा ने प्रेम का ऐसा ही मिसाल कायम किया। वह श्री कृष्ण को पाने के लिए कौन कौन सा स्वांग रचना चाहती हैं, वह मीरा के पद से हम जानेंगे। मीरा के पद। यहाँ मीरा के दो पद दिए गए हैं। पहले पद में मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से लोगों के दुख को दूर करने की प्रार्थना करती हैं और दूसरे पद में वह उनका दर्शन पाने के लिए अनेक तरह का स्वांग रचना चाहती हैं। तो चलिए अभी हम मीरा के पहले पद को पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर। मीरा कहती हैं, हे प्रभु आप लोगों के दुख को दूर कीजिए, उनकी पीड़ा को दूर कीजिए। कैसे? तो कहती हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्यारी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर। हे प्रभु आप लोगों के दुख को दूर कीजिए। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज बचाई थी, उनके वस्त्र को बढ़ाकर और भरी सभा में उन्हें अपमानित होने से बचाया था, जिस प्रकार से आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा नरसिंह का रूप धारण करके किया था, जिस प्रकार से आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा अपने चक्र सुदर्शन से मगरमच्छ को मार करके किया था, हे प्रभु वैसे ही आप लोगों के दुख को दूर कीजिए और हमारी भी दुखों को दूर कीजिए। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। श्याम म्याहाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्याहाने चाकर राखो जी। वह श्री कृष्ण को अनेक नामों से संबोधित करती हुई प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। वह श्री कृष्ण की दासी क्यों बनना चाहती हैं? तो कहती हैं कि चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित्य उठ दर्शन पास्यों, वृंदावनेरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। वह कहती हैं कि जब मैं आपकी दासी बनूंगी तो आपके लिए मुझे बाग लगाने का अवसर प्राप्त होगा, प्रति सुबह आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और मैं आपकी लीलाओं को देखूंगी और उसका गुणगान मैं वृंदावन की कुंज गलियों में करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागीर पास्यों, तीनों बाता सरसी। कहती हैं मीरा कि जितना मैं आपकी दासी बनकर आपके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त करूंगी, उतना ही आपकी लीलाओं की गुणगान कर मुझमें भक्ति भावना की प्राप्ति होगी और एक दिन आपकी भक्ति भाव की जागीर मुझे प्राप्त होगी और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, जिसकी लालसा मुझे जन्म जन्म से थी। अब मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हैं और कहती हैं, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। वो अपने श्री कृष्ण को कहती हैं कि मेरा मोहन अपने माथे पर मोर का मुकुट धारण किए हुए है, शरीर में पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और गले में बैजंती की माला पहनकर वृंदावन में अपनी गायों को चरा रहा है और वह अति प्रिय अति मनभावक लग रहा है। फिर कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच राखो बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी सारी। वह श्री कृष्ण का दर्शन पाने के लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाना चाहती हैं और बीच बीच में झरोखा रखना चाहती हैं, अर्थात खिड़की रखना चाहती हैं, जहाँ से वह श्री कृष्ण का दर्शन पा सकें, उनको देख सकें। और उनका दर्शन पाने के लिए वह कुसुम्बी रंग अर्थात केसरिया रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं। अब वह अपने प्रभु से
प्रार्थना करती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर ही बड़ो घनो अधीरा। वो कहती हैं, हे प्रभु, आप आधी रात को यमुना जी के किनारे दर्शन दीजिएगा और आपके दर्शन पाने के लिए मीरा का हृदय बहुत ही व्याकुल होता जा रहा है, बहुत ही अधीर होता जा रहा है। और इस तरह से वो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को अभिव्यक्त करती हैं।